संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से लेकर। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगा हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उठाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज का पवित्र वचन पर हम गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें यीशु 2 अद्भुत चमत्कार करते हैं। एक अधिकारी की बेटी को पुनर्जीवित करना और रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री को चंगा करना। यीशु के समय यहूदिया में यह विश्वास था कि केवल ईश्वर ही जीवन और मृत्यु पर संप्रभुता रखता है। जब यीशु एक प्रमुख की बेटी को जीवन देते हैं और एक स्त्री को चंगा करते हैं, तो वे अपने मसीहत्व को प्रकट करते हैं। यहूदी समाज में स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी का स्थान प्राप्त था और शारीरिक अशुद्धता की स्थिति में उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री धार्मिक रूप से अछूत मानी जाती थी। मृत शरीर को छूना धार्मिक नियमों के अनुसार अशुद्धता लाता था। लेकिन यीशु इन सीमाओं को तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि ईश्वर की करुणा सबके लिए है। जब अधिकारी यीशु के पास आता है और कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, किंतु आइए उस पर अपना हाथ रखिए और वह जीवित हो जाएगी। यह अधिकारी की आस्था अद्भुत है। उसने स्वीकार किया कि यीशु को केवल हाथ रखने की आवश्यकता है और उसकी बेटी जीवित हो जाएगी। संत अगस्टिन ने इस स्त्री की आस्था को कलीसिया की आस्था का प्रतीक कहा, क्योंकि कलीसिया भी यीशु को छूकर मुक्ति प्राप्त करती है। जब यीशु घर में आते हैं, लोग रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, लड़की मरी नहीं है, वह सो रही है। यीशु हमें सिखाते हैं कि मृत्यु ईश्वर के लिए केवल एक नींद की तरह है और वह उसमें जीवन डाल सकते हैं। वचन हमें ये आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। पहला, विश्वास से चंगाई मिलती है। यीशु केवल उन्हीं को चंगा करते हैं जो विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास हमारी मुक्ति की कुंजी है। दूसरा, ईश्वर हर अछूत को स्वीकार करते हैं। यीशु की करुणा यह दिखाती है कि कलीसिया को भी समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों के प्रति दया दिखानी चाहिए। तीसरा, मृत्यु पर विजय। यीशु हमें अनंत जीवन का आश्वासन देते हैं और इसलिए हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस वचन से हमें सीखना चाहिए कि यीशु के पास आना ही मुक्ति है। हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब हम सच्चे विश्वास से यीशु को छूते हैं तो वह हमें चंगा करते हैं और नया जीवन देते हैं। आइए हम अपने जीवन में विश्वास को गहरा करने का प्रयास करें। अपने परिवार और समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को यीशु की करुणा दिखाएं। मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने के अवसर के रूप में देखें। प्रभु हमें वह विश्वास दो जो हमें तुम्हें छूने की हिम्मत दे, जिससे हम तुम्हारी कृपा से जीवन प्राप्त करें। आमीन।